हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लेमा और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। लेमा क्या होता है और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इसे आज कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ में समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अब फ्यूचर में आपको कभी भी लेमा और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में कोई भी वीडियो वॉच ना करनी पड़े, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेमा लेमा जो होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो कि किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट प्रूव किया हुआ है और कौन से स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलो भाई डिस्कस करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूँ। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आपने भविष्य में ऐसा डिवीजन जरूर ही देखा होगा और पता नहीं कितने ही डिवीजन ऐसे आपने किए होंगे। तो चलिए इसमें से आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो ये 3 है वो डिवाइजर है, जो 5 है वो डिविडेंड है, और जो 1 है वो कोसेंट है, और जो यहाँ पे 2 है वो रिमाइंडर है। तो आप इसमें देख सकते हैं अगर हम डिवाइजर और कोसेंट की मल्टीप्लाई कराएं और रिमाइंडर को प्लस करें, तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पर पहले। तो 3 यहाँ पर डिवाइजर है और कोसेंट जो है वो 1 है। इसमें जब रिमाइंडर प्लस कर देंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, और 5 जो कि है यहाँ पर डिविडेंड। तो चलिए एक डिवीजन और करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने 7 को जब 4 से डिवाइड किया तब हमें रिमाइंडर मिल गया है यहाँ पर 3 और कोसेंट मिल गया है 1। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं डिवाइजर और कोसेंट की जब मल्टीप्लाई कराएंगे और जब उसमें रिमाइंडर प्लस कर देंगे तब हमें 7 मिल जाएगा जो कि डिविडेंड है। चलिए एक डिवीजन और करके देख लेते हैं यहाँ पर ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर 50 को मैंने 7 से डिवाइड किया तब यहाँ पर कोसेंट जो हमें मिल गया वो 7 मिला है, और जो रिमाइंडर मिला है वो 1 मिला है। अगर हम लोग डिवाइजर इंटू कोसेंट की मल्टीप्लाई कराते हैं और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं तब हमें ये 50 मिल जाएगा जो कि डिविडेंड है। तो यहाँ पर हमने ये लिख सकते हैं कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर और कोसेंट का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर के इक्वल में होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमने अभी प्रूफ कर करके देख लिया है। तो यहाँ पर डिविडेंड को हम ए से लिख लेते हैं, और जो डिवाइजर है उसे बी से लिख लेते हैं, कोसेंट को क्यू से लिख लेते हैं, और रिमाइंडर को आर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर लिया है जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल में होता है। तो चलिए इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिख लेते हैं चल करके जो पीछे वाले पेज पर। तो हम यहाँ बैक आ गए हैं पीछे वाले पेज पर। तो यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो कि मैंने इसे स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखा था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए जो है वो डिवाइडेंड है और डिविडेंड है, और जो बी है वो डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है, और आर रिमाइंडर है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं अगर कोई भी आपके पास या कभी भी आपके पास या कोई भी मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हों तो उनके उनमें क्यू और आर जो कि होल नंबर जरूर ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनमें क्यू जो कि कोसेंट और आर रिमाइंडर जरूर ही 100% एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो चलिए इसमें से थोड़ी सी बात और प्रूव कर लेते हैं रिमाइंडर के बारे में। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसे समझ लेते हैं पहले। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डिवीजन लिखे हैं और हमने डिवाइजर सभी को 2 लिया है। तो यहाँ पर जब 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तब रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। अब जब 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तब रिमाइंडर हमें 1 मिल जाएगा। जब 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तब रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। जब 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमें 1 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डिवाइजर को 2 लिया है, 2 डिवाइजर लेकर के कुछ अलग अलग नंबर्स को डिवाइड किया है। हमें डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिले हैं वो 0
1 0 1 इसी प्रकार के रिमाइंडर मिले हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। यही दो रिमाइंडर मिलेंगे जब डिवाइडर 2 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिमाइंडर जो है 2 से डिवाइड करने पर अगर 2 डिवाइडर है तो उसके पॉसिबल जो रिमाइंडर हो जाएंगे वो 0 या फिर 1 हो जाएगा। चलो अब डिवाइडर को चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर डिवाइजर मैंने 3 ले लिया है। अब 3 से मैं 3 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है। 4 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 मिल जाता है। 5 को जब 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 मिल जाता है। इसी प्रकार जब 6 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 मिल जाता है। यहाँ पर मैंने डिवाइजर जो लिया है वो 3 लिया है। अब मैंने अलग अलग नंबरों को डिवाइड करके जब देखा तो हमें जो पॉसिबल रिमाइंडर मिले हैं वो 0, 1, 3 ये हमें पॉसिबल रिमाइंडर मिले हैं जब मैंने 3 को डिवाइजर माना। जब 3 को डिवाइजर लेकर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे तब हमें जो भी रिमाइंडर पॉसिबल रिमाइंडर मिलने के चांसेस हैं या फिर 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा। तो चलिए एक बार थोड़ा और प्रूव कर लेते हैं 4 से डिवाइजर लेकर के। तो मैंने यहाँ पर 4 को डिवाइजर ले लिया है। 4 से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करके देखते हैं तब क्या चांसेस हो जाते हैं रिमाइंडर मिलने के। 4 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। और 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो मिल जाएगा हमें 1 मिलता है। और जब 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर 2 मिल जाता है। जब 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर हमें यहाँ पे 3 मिल जाता है। इसी प्रकार जब आप 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो डिवाइजर लिया है 4 लिया है तो हमें जो रिमाइंडर मिले हैं वो 0, 1, 3, 4 यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पर हम लोग अब देख सकते हैं जो हम लोग डिवाइजर ले रहे हैं तो जो भी उनसे हमें रिमाइंडर मिलते हैं जो भी पॉसिबल रिमाइंडर मिलते हैं उस डिवाइजर से 1 कम ही मिल रहे हैं। यहाँ पर आप जरा फिर से देख सकते हैं जब मैंने डिवाइजर पहले 2 लिया था तो हमें जो रिमाइंडर मिले थे वो 0, 1 मिले थे यानी कि 2 से कम थे। यहाँ पर जब मैंने डिवाइजर 3 लिया है तो जो रिमाइंडर हमें मिले हैं वो 0, 1, 2 मिले हैं जो कि 3 से कम हैं, एक कम है। अब जब मैंने डिवाइजर यहाँ पर 4 लिया है तो जो रिमाइंडर हमें मिले हैं वो 0 मिले, 0, 1, 2, 3 मिला है जो कि 4 से कम है। इसी प्रकार अगर हम लोग डिवाइजर 900 ले लेते हैं तब जो रिमाइंडर मिलने के जो चांसेस हैं जो कि पॉसिबल किसी नंबर को अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं या डिवाइजर 100 लेते हैं तब जो आपको रिमाइंडर मिलेंगे वो या फिर 0, 1, 2, 3 इस प्रकार 99 तक मिलेंगे यानी कि 100 से कम ही मिलेंगे। तो एक नंबर कम ही मिलता है। जो अगर आप कोई भी डिवाइजर लेते हैं तो जो आपको और किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तब उसमें आपको जो रिमाइंडर मिलने के चांसेस होते हैं उस डिवाइजर से 1 कम ही मिलने के चांसेस होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आगे। तो हम लोग आगे लिख देंगे अगर हम लोग कोई भी डिवाइजर लेते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर मिलेंगे या फिर वो 0 या 0 के इक्वल में होंगे या फिर जो डिवाइजर है उससे 1 कम होंगे। तो चलिए आगे इसी बात को आगे पेज पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो जो अभी मैंने पीछे प्रूव किया है उसे लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो रिमाइंडर होगा वो 0 या फिर 0 से बड़ा होगा लेकिन डिवाइजर से कम ही होगा। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर हमने 2 प्रॉपर्टी प्रूव कर ली हैं, 2 स्टेटमेंट प्रूव कर लिए हैं कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल में होता है और जो रिमाइंडर होता है वो 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन डिवाइजर से कम ही होगा। तो चलिए इस में ये हमें इतना ही डिस्कस करना था। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।